प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और यकीन मानिए वो कहते हैं ना, इस मुद्दे की गूंज आपको बहुत दिनों तक सुनाई देगी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो देश में जो कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। वो कहते हैं ना, इट कैन हैपन ओनली इन झारखंड। अब झारखंड में आपने घोटालों की लंबी लिस्ट देखी थी, पत्थर घोटाला देखा, खनन घोटाला देखा, कोयला घोटाला देखा, अवैध कोयला घोटाला देखा, पता नहीं कौन कौन से घोटाले देखे, कितने लोग जेल में गए। अब इन घोटालों में एक नया नाम शुमार हो गया, एक नए घोटाले का नाम परिवर्तन घोटाला। नाम परिवर्तन घोटाला में झारखंड का कोई सार नहीं है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुआ ये घोटाला सारी सीमाओं को तोड़ता है। साहब, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली गई। आप कौन है, क्या है, अगर आपने अपना नाम बदला है तो इसका कोई प्रमाण अब आज के दिन में नहीं बचा है कि आपकी असली पहचान क्या है। आपने पिक्चरों में देखा होगा अक्सर कि किसी की आइडेंटिटी चुरा ली जाती है। यहाँ इस सरकार में यही हुआ है, उन्होंने नाम परिवर्तन का जो पूरा बैकड्रॉप था, जो पूरा रजिस्टर था, वो गायब हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, नाम परिवर्तन संबंधित जो दस्तावेज जिस रजिस्टर में थे 25 वर्षों का ऑनलाइन होने के पहले का, उनका अचानक यूं ही गायब हो जाना इत्तेफाक नहीं है। और सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से रफा दफा करने की कोशिश कर रही है वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, राज बनने के बाद अनेक वर्षों तक अगर आप नाम बदलना चाहते हैं, कोई भी जनसाधारण, तो इसके लिए गजट नोटिफिकेशन मैनुअल तरीके से होता था, ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं थी। अनेक वर्षों तक ये चला। मान लीजिए आपको अपना नाम बदलना है, कोई टाइटल बदलना है या पूरा नाम बदलना है, तो आप एफिडेविट करते थे, वो रजिस्ट्रार के पास जाता था और वो जो सरकारी प्रेस है वहां से इसका पब्लिकेशन होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई वर्षों तक जो रजिस्टर मेंटेन होता था, जिसमें जितना नाम परिवर्तन हुआ, वो सारे के सारे रजिस्टर गायब हो गए। कोई प्रमाण नहीं बचा कि किसने क्या नाम बदला है, उसका कोई आधिकारिक प्रमाण हो। तो आप सोच सकते हैं कि कल कोई क्रॉस चेक करना चाहे कि मोहन कुमार कब इरफान अंसारी बन गया, चोरी होती है, तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज किया जाता है कि अमुक जो है दस्तावेज वो मिल नहीं रहे। उस संबंधित अधिकारी पे जो कस्टडियन रहता है ये सारे रिकॉर्ड्स का, उसको नेम एक्यूज बनाया जाता है। लेकिन साहब, यहाँ तो सरकार लगता है फ्रेंडली मैच खेल रही है। सरकार ने जो राजकीय प्रेस के संजीव कुमार थे, जो इसके लिए जिम्मेवार थे, कस्टडियन थे, सिर्फ उनको रस्म अदायगी के लिए एक शो कॉज नोटिस डाल दिया। जब आपके रिकॉर्ड गायब हो गए, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, कोई रजिस्टर नहीं मिल रहा, तो आप अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की है? इसलिए हमारा मानना है कि ये जो सरकार से जानना चाहते हैं, क्या ये धर्मांतरण के वास्तविक आंकड़ों को, और जो बिहार में चल रहा एसआईआर जब वो झारखंड में हो, उससे भी बचने के लिए एक बड़ी साजिश हो रही है। राज्य सरकार ने जो अभी तक कदम उठाया उससे बिल्कुल संतोष नहीं है। साहब, सरकारी दस्तावेज चोरी हो गए, एफआईआर नहीं हुआ, इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस मुद्दे पर सीबीआई इंक्वायरी करे, क्योंकि 25 वर्षों के डॉक्यूमेंट्स अगर गायब हो जाते हैं और अभी भी जो ऑनलाइन अपडेट हो रहा है उसमें भी बहुत अनियमितता की शिकायत हो रही है, और आप सिर्फ एक शो कॉज नोटिस कर रहा है कि दस्तावेज कहाँ चले गए। ये अब आप, बस मैं समझ कर रहा हूं, अब आप ये समझिए कि अगर आप में से किसी व्यक्ति कोई भी जाकर क्लेम करेगा कि मैंने तो अपना नाम बदलकर ये कर लिया, अमुक वर्ष में कर लिया, तो सरकार के पास चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कोई उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसके पास डेटा बैंक नहीं है। तो ये मुझे लगता है, हमें लगता है, ये धर्मांतरण के वास्तविक आंकड़ों को छिपाने की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि पहली प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो चुका है कि संथाल में 60 वर्षों में आदिवासियों की आबादी जो है 16% गिर जाती है, मुसलमानों की 14% बढ़ जाती है। संथाल और जो कोल्हान और झारखंड का छोटानागपुर का क्षेत्र है, उसमें धर्मांतरण किस तरीके से विशेष धर्मगुरुओं के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद जिन्होंने नाम बदला साहब, उससे तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि धर्म में गए, क्या नाम बदला, वही सारा डेटा का है। कोई क्रॉस चेक करने का अब इनके पास मोडस नहीं है।